कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बैंक बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो लगातार पैसा कमा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या इनका लक स्ट्रांग है? असल में फर्क उनके दिमाग में होता है। माइंडसेट वो चीज है जो किसी भी इंसान की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। इसी माइंडसेट को समझाने के लिए एक शानदार किताब है, ट्रेन योर माइंड टू मेक मनी। अगर आप भी बार बार यही सोच रहे हो कि पैसा क्यों नहीं टिकता या इनकम के बाद भी सेविंग्स क्यों नहीं हो रही, तो ये कहानी आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सोच से शुरू होती है कमाई। किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत उसके माइंडसेट से होती है। बहुत लोग बचपन से लेकर आज तक यही सुनते आए होते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा टिकता नहीं, या फिर अमीर लोग ही पैसे वाले होते हैं। ये सारी बातें दिमाग में इस तरह बैठ जाती हैं कि इंसान खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाता। जबकि सच्चाई ये है कि जो भी अपने सोच को पॉजिटिव दिशा में बदल लेता है, उसके लिए पैसा कमाना मुमकिन हो जाता है। जिस तरह से हम अपने दिमाग में पैसा देखने का नजरिया रखते हैं, वैसे ही हमारी रियलिटी बनती है। अगर दिन भर यही सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वही बात हर दिन रिपीट होती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये सोच लाना शुरू कर दो कि पैसा आ सकता है, मैं भी पैसे वाला बन सकता हूँ, और इसके लिए जो सीखना होगा वह सीख लूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए रास्ते दिखाने लगेगा। आज के टाइम में पॉजिटिव थिंकिंग और राइट माइंडसेट सबसे जरूरी है। देखो, हर इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हर जानकारी बस एक सर्च पर मिल जाती है। फिर भी फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने दिमाग में किस तरह की सोच रखते हो। कई लोग सिर्फ टीवी या सोशल मीडिया देखकर अपना सारा टाइम खर्च कर देते हैं, जबकि स्मार्ट लोग वही इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने और अपने गोल्स पाने में करते हैं। ये बात समझनी होगी कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, उस मेहनत के पीछे सही माइंडसेट भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैसे को लेकर क्लियर गोल्स होंगे, आप जानोगे कि आपको कितना कमाना है और क्यों कमाना है, तो आपका दिमाग उस दिशा में सोचना शुरू करेगा। इससे आपकी डेली हैबिट्स भी बदलेंगी। आप फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अपने नेटवर्क पर काम करोगे, नए स्किल्स सीखोगे, और जब आपका सोच सही हो जाएगा तो आपको पैसा कमाने के नए नए सॉल्यूशंस भी दिखने लगेंगे। बस एक बात याद रखो, जब तक सोच नहीं बदलोगे तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि अपने दिमाग में पैसे को लेकर पॉजिटिव और क्लियर माइंडसेट बनाओ, और फिर देखो किस तरह से चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। चैप्टर 2, पुराने बिलीफ्स को बदलो। जब कोई इंसान पैसा कमाने की सोचता है, तो असली चैलेंज स्किल या मेहनत में नहीं, बल्कि उसके पुराने बिलीफ्स में होता है। बचपन से ही हमारे आसपास के लोग, स्कूल के टीचर्स, रिश्तेदार या फिर टीवी के शोज के जरिए दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है, या पैसे से लोग बिगड़े रह जाते हैं। कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, या ज्यादा पैसा कमाना सही बात नहीं है। ऐसी बातें सुनते सुनते सबकॉन्शियस माइंड में ये इमेज बन जाती है कि पैसे की तरफ जाना मतलब गलत रास्ता पकड़े ढना है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका ही दिमाग उसे रोकने लगता है। बार बार यही लगता है कि अगर पैसा आ गया तो कुछ गेडी एबडिडा हो जाएगी, या फिर मैं वैसे अमीर लोगों जैसा नहीं बनना चाहता। जब तक अपने पुराने बिलीफ्स को पकड़े ढकर नहीं समझोगे, तब तक चाहे कितना भी मोटिवेशन ले लो या कितनी भी मेहनत कर लो, सही सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड में छिपे इन पुराने आइडियाज को पहचानना जरूरी है। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं पैसों के बारे में क्या सोचता हूँ। क्या मैं ये मानता हूँ कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा, या क्या मुझे लगता है कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है? जब ये सवाल करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन से बिलीफ्स आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। आप बढ़ दिखिए। इसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग और नया माइंडसेट डेवलप करना पूरी देता है। आप खुद को यह बार बार रिमाइंड कर सकते हो कि पैसा एक जरिया है जिससे आप अपनी लाइफ के गोल्स पूरे कर सकते हो, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हो। पैसा बुरा नहीं है, बस उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। जैसे जैसे ये नया माइंडसेट मजबूत होता है, वैसे ही पुराने बिलीफ्स का असर कम होता चला जाता है। फिर आपके डिसीजंस भी बदलते हैं। आप ज्यादा स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लगते हो, पैसे के साथ कंफर्ट जोन बनने लगता है। इस तरह जब आपका दिमाग पुराने थॉट पैटर्न से निकलकर पॉजिटिव सोच को अपनाता है, तो ना सिर्फ आपकी इनकम बढ़ती है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ का लेवल ही चेंज होने लगता है। चैप्टर 3, सही सवाल पूछना सीखो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनके पास पैसा क्यों नहीं है, या फिर उनके साथ सक्सेस क्यों नहीं होती। लेकिन असली बात यह है कि जो सवाल आप खुद से बार बार पूछते हो, आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। अगर आप खुद से यही पूछते रहोगे कि मैं इतना अनलकी क्यों हूं, या मेरी किस्मत खराब क्यों है, तो आपका पूरा फोकस उन्हीं चीजों पर टिक जाएगा और सॉल्यूशंस दिखना बंद हो जाएगा।
इसके उलट अगर आप अपने सवालों का नजरिया बदल लो तो पूरा थिंकिंग पैटर्न ही बदल जाता है। सोचो, अगर आप खुद से पूछना शुरू कर दो कि मैं इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूं, कौन सी ऐसी नई स्किल सीख सकता हूं जिससे मेरी अर्निंग के नए रास्ते खुलें, कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस खोजने लगेगा। जब आप दिमाग को सही सवाल देते हो तो वो सही आंसर्स भी दिखाने लगता है। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं पैसिव इनकम कैसे बना सकता हूं या कौन सा ऑनलाइन स्किल सीखकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं, तो आपके सामने ऐसे आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले दिखती ही नहीं थी। आज के टाइम में इंटरनेट और मोबाइल ने सारी जानकारी आपके हाथ में दे दी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव रहेगा तो वही चीजें आपको बार बार नजर आएंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सही सवाल पूछोगे तो आपके पास सीखने के लिए ढेर सारे एप्स, कोर्सेज और ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सवालों को बदलो। खुद से पूछो कि मैं आज क्या नया कर सकता हूं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे मेरी अर्निंग तेजी से बढ़ेगी, कौन सा स्किल आज के मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में है। जब आप अपने सोच को इस तरह से सही सवालों के जरिए ट्रेन करते हो तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे ये सवाल पूछना कि मुझे किन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सही गाइडेंस दे सकें, या कौन से नए ट्रेंड्स को सीखना चाहिए, इन सब का असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे आपका माइंडसेट पूरी तरह से सक्सेस वाली दिशा में काम करने लगता है। चैप्टर 4, एक्शंस में लाओ कंसिस्टेंसी। सोचना आसान होता है, इंस्पायर्ड होना भी आसान है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब सोच को कंसिस्टेंट एक्शंस में बदला जाए। अक्सर होता क्या है, कोई बुक पढ़ते ही मोटिवेशन बढ़ जाती है या कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखकर लगता है कि आज से जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन 2-3 दिन बीतते ही पुरानी आदतें फिर से लौट आती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। असल सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं होते बल्कि डेली एफर्ट करते हैं, चाहे स्टेप छोटा हो या बड़ा। कंसिस्टेंसी ही वो की है जो हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में कॉमन होती है। मान लो आपने डिसाइड किया है कि पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम को खत्म करोगे या अपनी इनकम को अच्छा करना है। इसके लिए सबसे पहले एक क्लियर प्लान चाहिए और उस प्लान के साथ रोजाना एक्शन जरूरी है। सिर्फ सोचना कि कभी तो शुरू करूंगा या फिर किसी अच्छे समय का इंतजार करना सही तरीका नहीं है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वीडियोस की भरमार है। ऐसे में फोकस बनाए रखना ही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट में यह तय कर लिया कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे गोल्स के करीब जाऊं, तो यही स्मॉल एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो जिससे आपका करियर या इनकम बढ़े, तो हर दिन उस स्किल पर थोड़ी देर प्रैक्टिस करना, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, धीरे धीरे मास्टरी की तरफ ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन रेगुलर एफर्ट ही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म में फर्क दिखाती है। जिन लोगों ने खुद को ऑनलाइन बिजनेस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट या किसी भी फाइनेंशियल फील्ड में स्ट्रांग बनाया है, उन्होंने एक कॉमन तरीका अपनाया होता है। उन्होंने हर दिन इंप्रूवमेंट करने का हैबिट बनाया। चाहे वो इंटरनेट पर नई जानकारी सर्च करना हो, किसी ऐप के जरिए नया कोर्स करना हो या फिर अच्छे मेंटोर्स को फॉलो करके खुद को अपडेट करना हो, उन्होंने कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी दी। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज अपनाने से सक्सेस मिलेगी, लेकिन सच तो यह है कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ही असली गेम चेंजर होती हैं। अगर आप हर दिन बस 1% भी इंप्रूवमेंट कर पाओ तो 1 साल में आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो खुद आपको हैरान कर देगा। तो बात सिर्फ सोचना या इंस्पायर होना नहीं है। जब तक कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लाओगे तब तक रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। हर दिन अपने गोल्स को याद करना, उनको छोटा छोटा करके एक्शनेबल टास्क्स में बदलना और उस पर वर्क करना ही सबसे सही तरीका है। चैप्टर 5, फियर को पहचानो और आगे बढ़ो। पैसा कमाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर कोई बाहर की चीज नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर का डर होता है। ये डर कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कदम पर डिसीजन को रोकता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास अच्छे आइडियाज होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग भी होती है, लेकिन जैसे ही पहला स्टेप लेने का वक्त आता है, मन में नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं। डर कई वजहों से आता है, कभी फेलियर का डर, कभी लोगों के जजमेंट का डर, कभी खुद पर भरोसे की कमी या फिर पास्ट में हुई गलतियों का असर। धीरे धीरे यही डर दिमाग में ऐसा जाल बना देता है कि एक्शन लेना बहुत मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए किताब में यह बताया गया है कि सबसे पहला काम यही है कि अपने डर को पहचानो। जब आप समझ जाते हो कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, तभी आप उस पर काम कर सकते हो। यह डर हमेशा अंदर ही अंदर काम करता है और जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक वो कम नहीं होता। शुरुआत में एक्शन लेने से डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फर्क यह है कि सक्सेसफुल लोग इस डर के बावजूद स्टेप लेते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप कुछ नया करते हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना हो, कोई स्किल सीखना हो या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, तो डर आना नेचुरल है। लेकिन जैसे जैसे एक्शन करते हो, उस डर की ताकत खुद ब खुद कम होती जाती है। मान लो आप एक नया ऐप या सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सको। अब अगर आप सोचते रहोगे कि ये बहुत मुश्किल होगा या मैं फेल हो जाऊंगा, तो कभी शुरुआत ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उस ऐप को खोलकर पहला स्टेप लोगे, कुछ ट्राई करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के केस में भी लोग अक्सर डरते हैं, कहीं लॉस ना हो जाए, पैसे सेफ रहेंगे या नहीं। लेकिन जब आप छोटे अमाउंट से स्मार्ट तरीके से शुरू करते हो, समझदारी से रिसर्च करते हो, तो धीरे धीरे आपका डर घटता है और नॉलेज बढ़ती है। याद रखो, एक्शन ही ऐसा तरीका है जो डर को कमजोर करता है। अगर आप बस सोचते रहोगे कि पहले डर खत्म हो जाए तब एक्शन लूंगा, तो कभी भी शुरुआत नहीं होगी। इसलिए एक्शन लो, चाहे छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। वो छोटा स्टेप ही आगे की सक्सेस के लिए रास्ता बनाएगा। चैप्टर 6, खुद को सही लोगों से घेरो। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, आप खुद वैसा ही सोचने लगते हो। यही वजह है कि आपका सर्कल बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जिनकी थिंकिंग हमेशा नेगेटिव रहती है, जो हर काम में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो खुद कभी आगे नहीं बढ़ते, तो उनका असर आपके माइंडसेट पर भी पड़ने लगेगा। धीरे धीरे आप भी उसी पैटर्न में सोचने लगोगे। मोटिवेशन कम हो जाएगा, खुद पर भरोसा कम हो जाएगा और गोल सिर्फ पेपर पर ही रह जाएंगे। इसीलिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लो जो एम्बिशन रखते हैं, जिनके पास क्लियर गोल्स हैं, जो सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं और जो ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करते हैं, तो उसका असर आपके अंदर भी आने लगेगा। आप खुद देखोगे कि आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है। आज के टाइम में तो ये चीज बहुत आसान हो गई है। अगर आपके आसपास वैसे लोग नहीं हैं, तो इंटरनेट के जरिए खुद को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो। YouTube पर ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो जहां सक्सेस माइंडसेट की बात होती है, पॉडकास्ट सुन सकते हो, स्मार्ट ऐप्स के जरिए नए स्किल्स सीख सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन ग्रुप्स या कम्युनिटीज का हिस्सा बन सकते हो जहां लोग अपने करियर, बिजनेस या फाइनेंशियल गोल्स को लेकर सीरियस होते हैं। वहां से आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं, मोटिवेशन मिलती है और सबसे बढ़कर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो आपको हर दिन इंस्पायर्ड रखता है। यही नहीं, रियल लाइफ में भी कोशिश करो कि ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जो खुद इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जिसमें लोग रीडिंग करते हो, लर्निंग पर ध्यान देते हो, फीडबैक देने और लेने को तैयार हो। याद रखो, अगर आप सही लोगों के बीच हो तो आपका प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगा, क्योंकि उनका पॉजिटिव थिंकिंग और एनर्जी आपके अंदर भी ट्रांसफर होगी और यही चीज आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड और एक्शन में रखेगी। चैप्टर 7, पैसे को एक दोस्त की तरह देखो। ज्यादातर लोगों के लिए पैसा कोई न्यूट्रल चीज नहीं होती। उनके दिमाग में इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। बचपन से सुनते आए होते हैं कि ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं या पैसा सिर्फ मुश्किलें लाता है। यही वजह है कि जब पैसा कमाने की बारी आती है तो कई बार अंदर ही अंदर गिल्ट या डर जैसा फील होता है। लेकिन असल में पैसा तो सिर्फ एक टूल है, एक एनर्जी है जो आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का मौका देती है। जब आप इस सोच को बदलते हो और पैसे को एक दोस्त की तरह देखना शुरू करते हो, तभी असली बदलाव आता है। सोचो, अगर आपका कोई दोस्त हो जिस पर आप हमेशा शक करते हो या उसे गलत समझते हो, तो क्या वो दोस्ती मजबूत होगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर आप पैसे को सिर्फ डर, गिल्ट या शर्म के नजरिए से देखोगे, तो वो आपकी लाइफ में ज्यादा नहीं टिकेगा। इसलिए माइंडसेट को बदलो। पैसा एक ऐसा फ्रेंड है जो आपके एफर्ट्स का रिजल्ट है। जब आप इस फ्रेंड के साथ सही रिलेशन बनाओगे, तो पैसा भी आपको पसंद करने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही अल्टीमेट गोल है, बल्कि ये समझना है कि पैसा आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस देने में मदद करता है, आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने का मौका देता है। जब आप समझदारी से पैसा मैनेज करते हो, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, सही जगह एफर्ट डालते हो, तो पैसा आपकी लाइफ में फ्लो करने लगता है। वो आपको फ्रीडम देता है ताकि आप अपने गोल्स पर फोकस कर सको। आज के टाइम में आप जितना पैसा को एक दोस्त की तरह अपनाओगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद सामने आने लगेंगी। इसलिए गिल्ट या नेगेटिव थिंकिंग छोड़ो और स्मार्ट तरीके से उस फ्रेंड को अपने साथ रखो। चैप्टर 8, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की सोच अपनाओ। कई बार लोग हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसा कम है, रिसोर्सेज कम है, और यही माइंडसेट धीरे धीरे उनकी रियलिटी भी बन जाती है। जब आप बार बार खुद से यही कहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका दिमाग भी वैसे ही अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करने लगेगा। आपकी थिंकिंग नैरो हो जाएगी और एक्शन लेने की एनर्जी भी कम होती जाएगी। लेकिन ग्रैटिट्यूड, यानी जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहना, एक ऐसा पावरफुल माइंडसेट है जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है।
जब आप अपने पास की चीजों को अप्रिशिएट करते हो, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होती है। इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ अबंडेंस आता है, और जब दिमाग अबंडेंस में सोचता है तो नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस अपने आप दिखने लगते हैं। किताब में यही समझाया गया है कि ग्रैटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस बनाओ। हर सुबह या रात को सोने से पहले 5 चीजें सोचो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये छोटी सी हैबिट आपकी थिंकिंग को धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। फिर आप देखोगे कि पैसा सिर्फ एक कमी वाली चीज नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए एक फ्लोइंग एनर्जी बन जाएगा। जैसे ही आप अबंडेंस में सोचना शुरू करते हो, वैसे ही यूनिवर्स भी उस एनर्जी को मैच करता है और आपके रास्ते में नई पॉसिबिलिटीज आने लगती हैं। सोचो, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट है, सीखने का मौका है, तो आप ऑलरेडी उन लाखों लोगों से आगे हो जिन्हें ये बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं मिले। इसी ग्रैटिट्यूड के साथ जब आप डेली एफर्ट डालोगे तो सक्सेस खुद आपके करीब आती जाएगी। इसलिए कमी वाली सोच छोड़कर अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड को अपनी माइंडसेट का हिस्सा बना लो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि माइंडसेट, सोच और हैबिट से भी होता है। ट्रेन योर माइंड टू मेक मनी कि ये पूरी जर्नी आपको जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर कर रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको भी लगा कि इन बातों को जानकर आप अपनी थिंकिंग को नए लेवल पर ले जा सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखकर बताओ कि कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग और काम का लगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल बुक्स पल्स पर आए हो या अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी ऐसी पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक्स की एंगेजिंग और स्मार्ट समरीज जो आपकी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त बुक के साथ। तब तक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सीखते रहो, खुद को अपग्रेड करते रहो और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहो।